खबर आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से इनपुट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा का रुख करते हैं। विकास, आपके पास क्या कुछ जानकारी? आप तमाम लोगों से, बच्चों से बात कर रहे हैं, वो कितने ज्यादा उत्साहित? देखिए, मैं दिल्ली के अनुसंधान भवन में मौजूद हूँ और यहाँ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम का होगा तो उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। साथ में उनके तमाम साइंटिस्ट हैं, स्कूल के बच्चे हैं और पत्रकार हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पीछे जो आप देखिए इस होर्डिंग को, कि चंद्रयान 3 की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। ठीक इसके बगल में कटआउट जो है उस चंद्रयान का है, विक्रम है और विक्रम से निकलता हुआ प्रज्ञान रोवर की तस्वीर छापी गई है। और इसके आसपास जो गुब्बारे लगाए गए हैं तो सहज तौर पर देखें तो सामान्य दिखता है, लेकिन ये भी नीले आसमान में सफेद चांद, उस थीम को लेकर की है। नीले गुब्बारे और सफेद गुब्बारे इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि इसरो उसी तरीके से दिखाता है चांद को, नीले घेरे में सफेद चांद। तो उस थीम पर गुब्बारे भी यहाँ लगाए गए और बड़े पैमाने पर यहाँ व्यवस्था की गई है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। अपने सहयोगी अतुल से मैं कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आए कि अनुसंधान भवन के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देखें जैसे इससे अंदर जाएंगे कितना उत्साह। पहला मौका है इस देश में कि जब किसी वैज्ञानिक और किसी रिसर्च कार्यक्रम को लेकर के इस तरीके का उत्साह है और इस तरीके से उसका उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरीके से देखें, यहाँ से जैसे हम प्रवेश करेंगे और ठीक सामने हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपने तमाम वैज्ञानिकों के साथ बैठकर यहाँ उस ऐतिहासिक पल का गवाह। जी बिल्कुल, तो हमने देखा था पयोधी कि जब मिशन 3 को लॉन्च किया गया था तब भी संबंधित मंत्री जितेंद्र सिंह इसी तरीके से वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे थे। और इस वक्त भी हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी ऑडिटोरियम की जहां बाहर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं सरकार के स्तर पर भी वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। बिल्कुल, और एक बार फिर से पिनाज का रुख करते हैं जो इसरो के सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। पिनाज, वहां से आप हमें बताइए, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप तो बल्कि वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर लोगों से बात कर रही हैं, असिस्टेंट साइंटिस्ट से भी आपने बात की है। किस तरह से अब धड़कनें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे वो क्षण नजदीक आ रहा है, क्या माहौल है? और आप खुद भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग चंद्रयान 2 की मिशन लॉन्चिंग से लेकर जब उसका फेलियर था तब भी वो हमने वक्त देखा है, और फिर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और आज यही उम्मीद की सफल उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का हम इतिहास बनते हुए देखेंगे। न्यूज नेशन की टीम, एक बेचैनी, एक डर भी है, लेकिन आंखों में सपने हैं और विश्वास है। हम जितने भी साइंटिस्ट से बात करें वो कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 के वक्त जो गलतियां हुई थी, इस बार पूरा का पूरा मिशन जो है पयोधी, आमतौर पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी गोल या टारगेट को लेते हुए कि हमें मिशन सक्सेसफुल करना है, ये अचीव करना है, उसको लेकर मिशन जो है अपना तैयार करते हैं। लेकिन जब हमने बात की इसरो चीफ से तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमने पूरा तरीका जो है वो बदला। उन्होंने कहा कि हमने मिशन तैयार किया कि हमें कहां गलत नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार जो हमारा मिशन था, मिशन तो वही का वही है कि हमें सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, लेकिन अगर वो मिशन अचीव नहीं हुआ तो उसके कारण थी हमारी गलतियां। तो इस बार हमने एटीट्यूड बदला। इस बार सारे साइंटिस्ट ये काम करने में लगे हुए थे कि पिछली बार की कौन सी गलतियां या दूसरों से कौन सी गलतियां हुई हैं जो हमें किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, और उन गलतियों को जीरो एरर किस तरह से, अगर वो गलतियां जो है उनको रेक्टिफाई करने के बाद फिर भी अगर कोई गुंजाइश रहती है, क्योंकि हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार चाहे सब कुछ भी फेल हो जाए, अगर 2 इंजन भी काम कर रहे होंगे तब भी लैंडर विक्रम जो है वो लैंड कर जाएगा। तो हमने कहा भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट टेस्ट और एल्गोरिदम टेस्ट और डेटा टेस्ट जो लगातार किए गए वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि एरर की गुंजाइश जो है नहीं होगी। साथ ही साथ जो इस बार लैंडिंग का जो एरिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है पिछली बार की तुलना में, वजन जो है उसको भी इस तरह से कम किया गया है, और साथ ही साथ जो उसके पैर हैं उनको ज्यादा, जो रोवर के जो 6 पहिए होंगे उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है। सेंसर एडवांस किए गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, तो जो तमाम पिछली बार की जो एरर्स की संभावनाएं जो रह रही थी उनको दूर किया गया है। और पयोधी, हम अपने दर्शकों को, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनसे बातचीत जब करी तो हमने समझने की कोशिश की कि बार बार
आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिक्लाइन, वर्टिकल डिक्लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दो अलग अलग दिशा में थोड़ी जाएगा कि वो नीचे जाएगा और तिरछा भी जाएगा। तो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी कि भाई देखिए चांद है, चांद की ऑर्बिट के पास में जिस तरह से आपका रोवर और लैंडर जो है साथ ही दोनों, क्योंकि लैंडर के अंदर ही एक तरह से उसके पेट के अंदर ही रोवर जो है वो प्रज्ञान रोवर वो मौजूद है, तो वो वहां पर मौजूद है। तो आप सीधा चांद यहां पर है, पृथ्वी इस तरह से मतलब यहां पर आपकी उसके ऑर्बिट में, यहां पर हमारा लैंडर है, तो ऐसे गोल गोल चक्कर जब लगा रहा था तो आप सीधे जाके तो नहीं गिरेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले उसके करीब पहुंचना है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप डिसेंड करेंगे और उसी के साथ साथ जो है आप वर्टिकल डिसेंड करेंगे, यानी कि नीचे भी उतरते जाएंगे। तो उसके करीब भी आएंगे और उसके नीचे भी उतरेंगे हाइट में। तो यही बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होने वाला है कि आप एकदम से स्पीड कम नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जाके धड़ाम से गिरेंगे। जो लूना 25 के साथ हुआ कि उन्होंने इतने ज्यादा इंजन फायर कर दिए कि वो ऑर्बिट से निकलकर बाहर चला गया, इतना ज्यादा थर्स्ट उसको मिल गया तो उसने रास्ता ही डेविएट कर लिया, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स जो है वो लगानी होगी कि किस तरह। जी अनुराग आप बोले। अब बिल्कुल देखिए, माफ कीजिए आपको रोक रहे हैं, लेकिन इस बीच में बताना चाहूंगा कि इसरो की तरफ से भी जो तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों का क्या मतलब है वो जरा आपको बता दें, क्योंकि इसरो ने भी ये बताया है कि वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में इसरो की तरफ से सीधी तस्वीरें आनी शुरू होंगी, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो सिर्फ 4 मिनट 20 सेकंड बचे हैं। जी हां, 4 मिनट 20 सेकंड के बाद आप इसरो से सीधी तस्वीरें देखना शुरू कर देंगे न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन पर आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जाएंगी जो सीधे चंद्रयान मिशन 3 से आ रही होंगी वाया इसरो। तो बिल्कुल, और ये जिस घड़ी का आपको इंतजार था, आप इसे ऐसे कहिए कि अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आपके सामने ठीक 4 मिनट बाद आएंगी, उसके बाद आप अपने टीवी स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे और न्यूज नेशन आपको लगातार वही तस्वीरें दिखाएगा। मेरे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ है, हरीश के पास भी चलते हैं। हरीश, इन 4 मिनटों में आप हमें क्या और अपडेट दे पाएंगे? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या लोग इस वक्त फील कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाते हैं। नेहरू तारामंडल की तस्वीरें देखिए कि बाहर लोगों का हुजूम जो है वो खड़ा है। यहाँ पर लोग जो है लगातार अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो देखने को मिल रही है कि बच्चे जो हैं इसमें बहुत ज्यादा शामिल हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बेटा क्या नाम है? माय नेम इज परीजा अली। यहाँ पे चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर रहा है चांद पे, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा इंडिया चांद पर लैंडिंग कर रहा है। तो अभी स्कूल में इस पर डिस्कशन होता है आप लोगों में कि चांद को लेकर? जी बहुत डिस्कशन होता है कि हम लोग वैसे ही बातें करने लगते हैं कि हमारा चांद कैसे लैंड होगा। हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं लैंडिंग के समय। तो देखिए, पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं बच्चों को लेके। मैम, बच्चों के सवाल बहुत ज्यादा होते होंगे मन में? बहुत ज्यादा। एक्चुअली मेरी बेटी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और मैं खुद डॉक्टर हूँ, और ये छोटा बेटा मेरा सोल्जर बनना चाहता है। लेकिन वो इतना एक्साइटेड होता है, हर चीज उसे पता है। आज दिन भर बारिश होती रही और मैं इन्हें कहते इनके मामा को कहा मैंने कि इन्हें समझाइए कि कभी हम और चले, क्योंकि हम यहाँ आते रहते हैं। 2 बार हम यहाँ के शोज देख चुके हैं, तो वो हमने इस आज के लिए कितना एक्साइटेड है। ये जो यंग जनरेशन है उसके लिहाज से बहुत अच्छी खबर है कि एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, दूसरा फौज में जाना चाहता है। बच्चों को इंटरेस्ट है इस सब। मोहित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आप तमाम बच्चों से, लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का उत्साह? पहले चेहरे पर उत्साह देख लीजिए, खुशी है क्योंकि स्कूल का टाइम खत्म हो चुका है, बावजूद उसके वो यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हीं बच्चों से बात करेंगे कि किस तरीके का उत्साह है। आप लोग स्कूल की टाइमिंग के बाद बैठे हुए हैं, क्या मौका लग रहा है आपको? कितना ऐतिहासिक मौका है? सर बहुत ज्यादा ऐतिहासिक मौका है सर। अपना चंद्रयान 3 वहाँ लैंड करने वाला है। इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट फील हो रही है? आई एम वेरी एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। आज चकदे मूवमेंट है एक तरीके से। देश जो है चंद्रयान 3 भारत एलीट 4 में होगा, किस तरीके से देखते हैं आप? ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। हम बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है हल्की। स्कूल से खुद ही रुक गए इस मूवमेंट को देखने के लिए, या फिर किसी ने कहा? नहीं, हम खुद ही रुके थे, लेकिन अब रुके हैं तो हम देख के ही जाएंगे। देख के जाएंगे। ये मूवमेंट है और ये सिर्फ लड़के नहीं है, लड़कियां भी इसमें बाजी मार रही हैं। और पूरा अगर हम यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये बच्चियां जो हैं वो भी रुकी हुई हैं। कितना ऐतिहासिक मूवमेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए?
बहुत एक्साइटेड हैं हम इसको लेके, क्योंकि इतने हम पहले चंद्रयान 2.0 के बाद ये होता हुआ देख 3.0, अब हम साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं, तो एज अ इंडियन ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। समझिए अनुराग कि सबको जानकारी है कि होने क्या वाला है, एक सरकारी इवेंट मात्र नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं सामने, यहाँ स्क्रीन लगी है, देखिए वो स्क्रीन जो कि एक एक पल की तस्वीर दिखाएगी। और इसरो से भी लाइव तस्वीरें इस वक्त आ चुकी है, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए ऑल सेट वाली कंडीशन, ऑल सेट वाली पोजीशन है। हमारे सारे साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं इस सेंटर में, और आज भी लगभग 4 सीधा रुख करते हैं यासिर का। यासिर इसी इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद है। यासिर, ओवर टू यू। चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र लिखा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो कमांड सेंटर की तस्वीर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। अब आखिरी घड़ी है वो लैंडर की, जब जो है कुछ ही देर में डिसेंट शुरू हो जाएगा लैंडर का, और आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो है लैंडर आखिरी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा की कक्षा का, और कुछ ही मिनट्स में जो वो है अपनी जगह पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट शुरू होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा ऊपर, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में तो चंद्रमा की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसके साथ जो है ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक और तस्वीर दिखाई दे रही है चंद्रमा की। ये कुछ दिन पहले ये तस्वीर जो है इसरो ने साझा की थी कि किस तरह का सरफेस है। तो लगातार जो है इसरो अब क्या से ट्रैकिंग कर रहा है, क्या कमांड्स दी गई है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, वो हम आपको यहाँ पर इस मॉनिटर के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल जो है आखिरी चक्कर इस समय जो है लैंडर चंद्रमा की कक्षा में लगा रहा है, और 15 मिनट बाद जो है वो उस डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट शुरू होना है। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो है वैज्ञानिक उत्साह में दिख रहे हैं। टेंशन जरूर है क्योंकि स्पेस का मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, कहीं पे कुछ गलती हो सकती है तो उसको चेक किया जा रहा है लगातार साइंटिस्ट की तरफ से। यहाँ पर बैठे जो साइंटिस्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है सारे जो है यासिर आप कई बार इस कमांड सेंटर के अंदर गए हैं, आपने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग की है, आप जरा दर्शकों को समझा सकें सरल शब्दों में कि इस कमांड सेंटर में जिसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर काम किस तरीके से होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो आप देख रहे हैं 3 रो देख रहे हैं आप, जो है साइंटिस्ट के यहाँ पर मौजूद हैं। मिशन डायरेक्टर जो है कि मिस्टर शरीकान जो है मिशन डायरेक्टर, सारी कमांड जो है उनके पास होती है, वही पूरा डिसाइड करते हैं कि कब क्या होना है। और जब 5:45 पर डिसेंट भी शुरू होगा तो वही जो है एंटर करेंगे, वहां पे बटन जो होगा वो एंटर करेंगे क्योंकि वही मिशन डायरेक्टर। उनके साथ साथ जो होंगे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, वो भी वहीं पर मौजूद है। लगातार चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ जो पूर्व अध्यक्ष है इसरो के किरण कुमार जी हैं, वो वहीं पर आप देख सकते हैं। ये जो आप तीसरा रो देख रहे हैं यहाँ पर किरण कुमार जी है, वो लगातार, क्योंकि देखिए ये साइंस की बात है, भले ही एक वैज्ञानिक यहाँ से रिटायर होता है लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो होता है उससे हमेशा सलाह ली जाती है। यही वजह है कि हम देखते हैं जो पूर्व अध्यक्ष इसरो के वो भी यहाँ पर इस कमांड सेंटर में मौजूद है, क्योंकि देखिए साइंस की बात है, एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि तमाम साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी सलाह देते हैं। आप देख सकते हैं यासिर माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, जरा सुनते हैं इस वक्त क्या कुछ कमांड दी जा रही है। टीम फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away
from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. तो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं इसरो के इस सेंटर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार इसरो की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई है वहां पर कि हर एक जानकारी वहां पर सेंटर से लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दी जाएगी। यानी हर एक मूवमेंट अब इसरो के जरिए कैमरे में रिकॉर्ड होगा। यासिर लगातार सेंटर में मौजूद हैं। यासिर, अब यहां से अगला स्टेप क्या होगा, आप बताइए पूरी प्रोसेसिंग जो वहां पर चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीर में एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये जो दिखा रहे हैं कि मून मिशन कब तक, ये आप देख सकते हैं कि चांद की तस्वीर यहाँ पे लगाई है इसरो ने। तो लगातार ऐसे ही जो है अंदर मॉनिटर भी हो रहा है ट्रैकिंग सेंटर में कि किस जगह पे जो है इस समय लैंडर पहुंचा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस समय जो है आखिरी चक्कर जो है लैंडर लगा रहा है चंद्रमा की कक्षा में, और 19 मिनट के बाद जो है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि लैंडर कैसे नीचे उतर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लगातार जो है अंदर ट्रैक किया जा रहा है, जो कमांड्स दी गई थी उन्हें कैसे एग्जीक्यूट होना था, क्या वो उस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो लगातार चेक किया जा रहा है। कि हालांकि अब इस मोड में हम पहुंचे कि ज्यादा कुछ बदला नहीं जा सकता है क्योंकि कमांड सेंटर जो है वो लॉक किए गए हैं, लेकिन पैरामीटर जो है चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर पे जो है आपको इस वैज्ञानिक के सामने दिखेंगे, उनमें अलग अलग तस्वीरें लगी हैं। यानी कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को एक वैज्ञानिक जो है अलग से मॉनिटर करता रहता है यहाँ पर, और हर एक मॉनिटर आपने देखा जैसे कि अलग अलग तस्वीर है। छोटी सी छोटी चीज भी जो इस लैंडर से जुड़ी है उसके लिए एक अलग टीम है जो उसको मॉनिटर कर रही है, और लगातार जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसको सीधे जो है मिशन डायरेक्टर को पहुंचाया जाता है, और मिशन डायरेक्टर जो है टैली करता है कि जो हमने कमांड दी थी, जो हमने उम्मीद की थी, क्या उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं है। वो लगातार वहां पे वो देख रहा है, और जैसे ही वो देख रहा है कि अभी जो हमें खबर मिल रही है कि जो कमांड दी गई थी एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से जो है खुश जरूर दिख रहे हैं सभी वैज्ञानिक। यहाँ पे उम्मीद सबकी है लेकिन तनाव भी जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी घड़ी है यहाँ पर जब ये सारा मिशन जो है एक ऑटोमेटेड मोड में चला जाता है। यानी कि 5:45 पर जो है ये ऑटोमेटेड मोड में जाएगा, उसके बाद जो है वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व अध्यक्ष की शिवन मौजूद है, यहाँ पर राधा कृष्णन जो कि पूर्व अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो है पूर्व वैज्ञानिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस समय, और लगातार वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है फीडबैक मिल रहा है, जो कमांड्स दी गई थी वो पिनाज का भी रुख करेंगे। पिनाज, अभी तो ऑल सेट नजर आ रहा है, सारे पैरामीटर्स हमने पार कर लिए हैं, सारे साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, हम लाइव तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन जब ये ऑटोमेटिक मोड में आएगा असल चैलेंज वहां से शुरू होगा। अब तक के लूना मिशन का अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान 3। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जब ऑटो मोड में आएगा तभी असल चैलेंज जो है वो शुरू होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताऊं कि एक अजीब सी हलचल जो थी, जो पूरी सब लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वक्त का इंतजार था रिपोर्टर्स में भी। और जैसे ही आपको बताएं कि 5 बजे उसके बाद यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पर जो स्टाफ था, रिपोर्टर्स थे, तमाम जो लोग थे, हम लोगों के अंदर भी ना एक अलग तरह की शांति और एक अलग तरह की नर्वसनेस आ गई है। सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा तनाव है, थोड़ी उत्सुकता है, उम्मीद ढेर सारी है, और दुआएं जो है मन में अपने आप चल रही हैं कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर पीछे ये जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है उसमें तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से यासर भी बता रहे थे कि अलग अलग डिवीजन, ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक होंगे, हर वैज्ञानिक का अपना काम होगा। कोई सिर्फ कैमरा जो है उसको ट्रैक कर रहा होगा कि भाई कैमरा ठीक से काम कर रहा है, सेंसर ठीक से काम कर रहे हैं, फ्यूल जो है वो उसी हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है जैसे कि उन्होंने पहले इंटरप्रेट किया था। साथ ही जो तमाम दूसरे पैरामीटर्स हैं उन पर भी ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लैंडर जो है अपनी सही पोजीशन में है, जो रोवर के साथ जो पेलोड भेजे गए थे वो सही इंटैक्ट हैं कि नहीं, लैंडर के जो पेलोड्स हैं, जो विक्रम लैंडर पे 3 पेलोड लगे हैं जो जब उतरने के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम होती है जो स्पेशलाइज होते हैं इसी काम के अंदर, और वो टीम जो है डेजिग्नेटेड होती है उन कैलकुलेशन के लिए और उस पर्टिकुलर हिस्से को मॉनिटर करने के लिए। यानी कि एक हिस्से का काम जो है सिर्फ अगर
ऑर्बिटर से संपर्क साधना है तो वो हिस्सा सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर एक हिस्सा जो है रोवर जो है इनसाइड में ठीक से है, जो डिसेंट होगा उसमें कहीं उसकी पोजीशन तो नहीं बिगड़ेगी, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जब लैंडिंग होगी तो क्या जो दरवाजा जो इस तरह से एक तरह से हम कहें खुल के जो रैंप बनेगा वो ठीक से है कि नहीं है। तो एक एक जो डिवीजन है, एक एक पर्टिकुलर डिवीजन जो है एक टीम को सौंपा जाता है। वो टीम का काम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को मॉनिटर करना होता है। वो अपने डेटा को ओके करके चेकलिस्ट जो है वो आगे अपनी जो हेड टीम होती है उसको भेजती है, और उसके बाद हेड टीम जो है अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल जा रहे होते हैं तो कोई भी अलर्ट मोड बटन नहीं दबाता है। और जैसे ही इनमें से कोई भी पैरामीटर जो है वो कहीं से भी हिलता डुलता नजर आता है, कहीं भी कुछ एरर किसी भी डिवीजन में अगर नजर आता है तो तुरंत जो है वो अलर्ट मोड जो है वो ऑन हो जाता है। सीनियर साइंटिस्ट जो होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं, वो एक्शन में आते हैं। इसरो चीफ के पास हर अपडेट, एक तरह से कहें कि मिनट बाय मिनट की जो रिपोर्ट है वो वहां पर उनके पास हर डिवीजन जो है जो एक एक बारीक चीज को मॉनिटर कर रहा है वहां पहुंच रही है। देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पीछे सभी लोग शांति से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सभी रिपोर्टर्स जो हैं अपने अपने मीडिया हाउसेस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी शांति यहाँ पर हमने महसूस की। उससे पहले सब लोग बात भी कर रहे थे, डिस्कशन भी कर रहे थे, चर्चा हो रही थी कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या कमी, अच्छी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अचानक से 5 बजे के बाद अगर हम कहें कि सूरज तो है वो ढल रहा है, लेकिन चांद जो है उस पर हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी बेचैनी है, बहुत सारी उम्मीदें, ढेर सारी दुआएं जो हैं इस वक्त चल रही हैं सभी के जहन में। क्योंकि अब देखिए अगर मैं कहूं तो अब 5:30 हो गए हैं, यानी कि सिर्फ 14 मिनट और, तो 14 मिनट बाद जो है इसरो के वैज्ञानिक जो है बिल्कुल एक तरह से बैठेंगे और सिर्फ देखेंगे, क्योंकि जो एल्गोरिदम, जो तमाम डेटा जो है, जो कैलकुलेशन उन्होंने इतने लंबे वक्त से की थी, रात दिन मॉनिटर किया था, विदेशी जो एजेंसीज हैं उनके पास से जो डेटा आया था उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन तैयार की थी तो वो उन्होंने फीड कर दी है अपनी तरफ से, बेस्ट उन्होंने फीड कर दिया है ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंसिंग के लिए। अब विक्रम लैंडर जो है उम्मीदों के साथ जो है पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर सही कैलकुलेशंस के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो। उसके जो 20 मिनट हैं, जिस तरह से ये 20 भी हो सकते हैं पयोधी और अनुराग, ये 17 भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो चांद का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का जो पुल होता है और जो थ्रस्ट फायर किया जाता है, तो ये जो तमाम चीजें होती हैं इन सब का कैलकुलेशन जो है कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर 17 मिनट भी हो सकते हैं और ये 20 से 21 मिनट भी हो सकते हैं। तो 5:44 पर ये काउंटडाउन जो है शुरू हो जाएगा। 4 अलग अलग फेजेस होंगे। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड से रफ्तार को धीरे धीरे करते हुए 0 तक लाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिसेंट भी होगा, वर्टिकल डिसेंट भी होगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके 2 घंटे तक सब कुछ ठप हो जाएगा, यानी कि एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, शटडाउन मोड में आ जाएंगे। क्योंकि जब विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन पिनाज अभी 32 मिनट बाकी हैं तकरीबन। आपने कहा कि जो आखिरी के 20 मिनट हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। आखिरी के 20 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल क्यों? बिल्कुल देखिए अनुराग, आखिरी के 20 मिनट इसलिए क्रूशियल हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि कोई चीज चांद से जो दूरी होगी, जो 5:44 पर जो चांद से जो दूरी है वो 750 किलोमीटर लगभग, एक रफ मैं आपको बता रही हूँ वो होगी। उसके बाद उसको घटा के 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो 30 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। आपकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जरा सोच कर देखिए कि 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड को आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 20 मिनट के अंदर 0 मीटर प्रति सेकंड तक लाना है। और चांद का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेगा। आपको इतना ज्यादा भी इंजन और वो जो एल्गोरिदम है जरा सी भी अगर बिगड़ी तो आप वो जो ऑर्बिट है जिसमें आप चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने थ्रस्ट दे दिया तो आप उस ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएंगे तो अगेन आप क्रैश हो जाएंगे। आपको चांद के हॉरिजॉन्टली करीब भी आना है और वर्टिकल करीब भी आना है, क्योंकि आपको लैंड करना है। आपको चांद को छूकर नहीं आना है, पास से गुजरना नहीं है, आपको लैंड करना है। तो पहले क्योंकि गोल है पूरा का पूरा सौरमंडल, तो ये जो है उसके ऑर्बिट में जिस तरह से घूम रहा है, एक एक करके पास आ रहा है। पास आने के साथ साथ जो है उसको वर्टिकली भी नीचे उतारना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को एक ऐसे प्रोपोर्शन में कंट्रोल करना है कि थ्रस्ट जो मिले वो उतना ही हो कि उसकी स्पीड तो कम करे लेकिन उसको एकदम बाहर ना धकेल दे, क्योंकि अगर वो अपने पाथ से डेविएट होगा तो भी क्रैश कर जाएगा। अगर स्पीड आपने एक झटके में जरूरत से ज्यादा कम कर दी तो नीचे आके, जहां पर ये गलती हुई थी जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो है वो लैंड कर रहा था, तो आपको
बहुत ही बारीकी से जो है ये पूरे की पूरे प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिएगा कि जरा पीछे की जो हलचल है उन तस्वीरों को भी दिखाएं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ 30 मिनट ये जो काउंटडाउन आप देख रहे हैं, इस काउंटडाउन को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि कितना कम वक्त बचा है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है वैसे वैसे हर भारतवासी की धड़कनें तेज हो रही हैं। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक भरोसा दिला रहे हैं, वो आश्वस्त हैं अपने सालों की तपस्या के बाद कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट हर भारतवासी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। 3,80,000 किलोमीटर का सफर जो चंद्रयान 3 ने पूरा किया है, ये आखिरी के 30 मिनट तय करेंगे कि उस सफर का भविष्य क्या होगा। 41 दिन तक चंद्रयान 3 जिस तरीके से अपने सफर को उड़ान देता रहा है, उसके बाद अब ये आखिरी के 30 मिनट तय करेंगे कि किस तरीके से उस सफर की मंजिल नजर आती है। और आखिरी कमांड दे दी गई है, ये भी आपको हम बता दें, आखिरी कमांड दी जा चुकी है और अब सबकी निगाहें उसी तस्वीर पर है, उसी स्क्रीन पर जब लैंडिंग की तस्वीरें साझा की जाएंगी। यासिर जो इस वक्त सेंटर के अंदर है, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। यासिर बताइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है इस चंद्रयान 3 को जो है बनाया गया था, लैंडर और विक्रम को, और इतनी मेहनत इसके पीछे लगी थी। पिछले 4 सालों में रात दिन लगातार जो है वैज्ञानिक काम कर रहे थे। जैसा कि आप बता रहे थे 3,84,000 किलोमीटर की जो सफर था वो तय कर दिया, लेकिन अब जो है आखिरी मोमेंट आ गया है जब इस पूरे मिशन को जो है सफल कह सकते हैं हम। यानी कि जो आखिरी के 15 मिनट है, सॉफ्ट टच डाउन जो करना है करीब 6:04 पर, वो तय करेगा कि ये मिशन सफल हुआ कि नहीं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हैं उनके चेहरों पर तनाव तो जरूर दिख रहा है, क्योंकि आखिरी मोमेंट है और इसके बाद जो है 10 मिनट के बाद सभी जो काम है वो ऑटोमेटेड तरीके से किए जाएंगे। यानी कि उसके बाद वैज्ञानिक इस मिशन को रोक नहीं सकते हैं। 5:45 पर जब ये मिशन शुरू होगा टचडाउन का, तो उसके बाद इसे रोका नहीं जा सकता है। उसके बाद जो कमांड्स दी गई थी उसी के हिसाब से चलेगा। यानी कि जिसे हम टेक्स्ट बुक कोर्स कहते हैं कि एक टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा होता है, वो हमें वैसे ही वो पढ़ना होता है, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। जो मैसेजेस भेजी गई हैं लैंडर वही पढ़ेगा और उसी तरह से जो है वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा इस बार जरूर है यहाँ पर वैज्ञानिकों की, वो सफल होंगे, क्योंकि इस बार की जो एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग हुई है, हेलीकॉप्टर टेस्टिंग जो हुई है, लैंडिंग किस तरह से कराना है, हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया। बिल्कुल यासिर माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, एक बार फिर रुक करते हैं अपनी सहयोगी पिनाज त्यागी का। पिनाज, आप व्यक्तिगत तौर पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगी क्योंकि आपने इसरो के उसी सेंटर से चंद्रयान 2 को भी कवर किया था और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को भी। बिल्कुल, और यकीन मानिए अनुराग, आज हम लोग जब बात कर रहे थे तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने चंद्रयान 2 की भी लॉन्चिंग हो या फिर लैंडिंग हो उसको कवर किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम पुरानी गलतियों की बात करें, तो अचानक से हमारे मन में ख्याल आया कि थिंक पॉजिटिव। ये कहा जाता है ना कि आप जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर तय किया कि भाई चंद्रयान 2 की जो कमियां थी अभी फिलहाल उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पूरा शोध कर लिया, पूरी तरह से उन गलतियों से सीख लिया। तो भी चंद्रयान 2 की नाकामी को नहीं, चंद्रयान 3 की उम्मीदें और उसमें किस तरह से उसको हाईटेक बनाया गया है, किस तरह से उसको एडवांस बनाया गया है, चाहे फिर सेंसर्स हो, चाहे फिर उसका ईंधन हो, या फिर उसका नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो किस तरह से जो पिछली गलतियां थी उनसे सीखते हुए इस मिशन को ड्राफ्ट किया गया है। मिशन विच शुड नॉट फेल, यानी कि मिशन एक तो इस तरह से ड्राफ्ट होता है कि हमें इस सक्सेस के लिए मिशन पे काम कर रहे हैं, एक हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि हमें फेल नहीं होना है। यानी कि सक्सेस तो मिशन पिछली बार था, फेल हुआ, तो इस बार हमारा मिशन बदल गया है कि मिशन फेल नहीं होना है, हमें गलतियां नहीं करनी है। पीछे तमाम वैज्ञानिक जो हैं एक अजीब सी शांति